हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज डिस्कशन। काफी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमें हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने। आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट ए लेट एनएल सेट क्लैट पीजी तो आप हमारी ऐप को चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से आपको हमारी ऐप का वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहां पे जाके आप हमारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं, बुक्स मंगा सकते हैं, मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप क्लैट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो रिसेंट बैच अभी हमने शुरू किया है। 19,999 रुपीज का ये कोर्स है, प्रहार बैच के नाम से है। इसमें बुक्स, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, मॉक टेस्ट सब कुछ हम आपको देने वाले हैं। अगर आप एनएल सेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आवर प्रारंभ बैच। ये 12th फेब में भी नया बैच शुरू हुआ था एंड एक बैच आज से शुरू हो रहा है, आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। 32,999 रुपीज का ये कोर्स है, जिसमें बुक्स, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, मॉक टेस्ट दोनों मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम इट, जो ओलेट का आप एग्जाम देंगे, चाहे आप क्लैट का कोर्स लें चाहे आप एनएल सेट का लें, वो जो अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट है उसका कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। वो इसमें आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना होता है। सबसे पहले देखिए, एक बहुत ही दुखद खबर दिल्ली से आ रही है। क्राउड सर्ज एंड कंफ्यूजन ओवर ट्रेन्स लेड टू स्टैम्पीड, रेलवे ने ऐसा बोला है। देखो हुआ क्या था, मैंने ये 2-3 वीडियोस भी कल इसके ऊपर देखी तो समझ में ये आया कि 2-4 ट्रेन थी जो प्रयागराज जाने वाली थी, उसमें से एक तो 2-3 ट्रेन ऑलरेडी डिलेड थी, प्लस 2 ट्रेन एक साथ थी जिसमें लोगों को कंफ्यूजन हो गया। प्रयागराज एक्सप्रेस एंड प्रयागराज स्पेशल करके 2 ट्रेन थी, इनके बीच में कंफ्यूजन हो गया और भगदड़ मच गई। अब देखिए, ये जो स्टैम्पीड हो रहा है, इससे नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान देखो आम जनता का हो रहा है, जिनका परिवार इसमें अपनी जान गंवा रहा है। और ये सिचुएशन मतलब देखो क्यों हो रही है। सबसे बड़ी चीज, एक रेलवे स्टेशन है, उसमें इतने लोगों को एंट्री क्यों दी जा रही है? कोई ट्रेन है, उसमें सीट्स तो फिक्स होती है ना, तो कैसे उस फिक्स सीट से ज्यादा लोग वहां पे जा रहे हैं, कर रहे हैं? कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अब 2 लोगों की टीम बनी है इसको चेक करने के लिए, लेकिन जो घटना घटनी थी वो तो घट ही गई। जिसके परिवार को इसका नुकसान हुआ है उनको तो हो ही गया। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। थोड़ा सा स्टाम्पीड के बारे में समझते हैं। व्हाट इज स्टाम्पीड? इट इज अ सडन अनकंट्रोल्ड रश, लार्ज क्राउड ऑफ पीपल और एनिमल्स टिपिकली ट्रिगर्ड बाय पैनिक, फियर और एक्साइटमेंट। ठीक है, देखो हम तो स्टाम्पीड अभी एज ए ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, बट स्टाम्पीड जानवरों में भी होती है। अगर आपने गांवों में कभी देखा हो, जब गाय भैंसें बहुत ज्यादा पाली जाती हैं एक जगह पे, तो जब उनमें आपस में भगदड़ मचती है तो सब एक दूसरे के ऊपर कूदती रहती हैं। तो स्टाम्पीड का ऐसा भी पर्सपेक्टिव होता है। इट अकर्स क्राउडेड एरियाज जहाँ पे हाई डेंसिटी ऑफ पीपल है, रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट है। अभी देखो ये कोई नई चीज नहीं लिखी है, हमको सभी को पता है। एक बहुत बड़ा खुला मैदान है जिसमें बहुत लोग भी हों, बट सब खुला है, तो वहां पे स्टम्पीड नहीं होगा क्योंकि आदमी के पास बाहर निकलने के लिए, भागने के लिए जगह है। कम होगा, ऐसा होने को तो मैदानों में भी होता है बट कम होगा। लेकिन जब जगह आइसोलेटेड होती है, घिरी हुई होती है, वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं। सॉरी। स्टैम्पीड के कॉजेस क्या हैं? एक तो ह्यूमन की वजह से हो सकता है, भाई लोगों ने आपस में भगदड़ मचा ली, या इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई इशू है वहां पे उसकी वजह से हो गई, या जिसने ऑर्गेनाइज किया है भाई उसकी वजह से हो गई। ह्यूमन फैक्टर में क्या है, जैसे कि पैनिक और फियर, सडन फियर। जैसे अब ये वाला जो मामला है, दिल्ली वाला जो हुआ है, इसमें ये बताया जा रहा है कि लोगों को ये लगा कि हमारी ट्रेन छूट जाएगी और लोग फिर भागने लगे। अब जब भागने लगते हैं तो एक दूसरे के ऊपर चढ़े गए, कोई गिर गया, सब ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं, प्लस लोगों के अपने सामान भी होते हैं, ऐसा तो है नहीं बिना सामान के जा रहे हैं। तो ये कारण रहा। फायर एक्सप्लोजन, परसीव थ्रेट। अब जैसे और भी कारण क्या हो सकते हैं, किसी को ये लग रहा हो कि भाई बम फट सकता है, आग लग सकती है, इस केस से रिलेटेड नहीं है, एक अलग बात बता रहा हूँ। तो दीज आर सम इश्यूज जिसकी वजह से ये चीजें हो सकती हैं। मास हाइस्ट्रिया हो सकता है, अनकंट्रोल फियर ऑफ एंजाइटी। ठीक है, एक्साइटमेंट और यूफोरिया, कि भाई मान लो कोई कॉन्सर्ट चल रहा है, कोई सिंगर गा रहा है, अब किसी को बहुत एक्साइटमेंट हो गई, वो चिल्लाने लगा, वो दौड़ने लगा, वो उसके पास भागने लगा, बाकी लोग भी वैसे करने लगे। इम्पेशंस और एग्रेशन, जैसे आपने ये वाला केस कहाँ देखा था, जल्दी बताओ? अभी रिसेंट में देखा था, पुष्पा मूवी वाले में। तो वो एक्साइटमेंट में लोग आके थोड़ा सा वहां पे हो गया, सब उनके पीछे लग गए थे। इम्पेशंस और एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू लॉन्ग वेट्स, डिलेज और लिमिटेड एक्सेस पॉइंट्स। अब ये हमने कुंभ में देखा कि भाई आदमी जो है खड़ा हुआ है वहां पे और नंबर ही नहीं आ रहा है, आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर लोगों ने फ्रस्ट्रेशन में स्टार्ट कर दिया होगा। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एक काफी बड़ा कारण रहता है। ओवर क्राउडिंग, अब जैसे जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुआ वो ओवर क्राउडिंग से हुआ ना। कैसे इतने सारे लोगों को आपने रेलवे स्टेशन पे जाने दिया? जो भी वहां पे इंचार्ज था उसे पता नहीं था कि रेलवे स्टेशन पे इतनी भीड़ बढ़ रही है, मैनेज करना मुश्किल है, 4 ट्रेन 3 ट्रेन डिले हो गई हैं। तो ये अवॉइड किया जा सकता था ना, लेकिन नहीं हो पाया, नहीं किया लोगों ने। इनसफिशिएंट फैसिलिटीज,
अब फैसिलिटीज इनसफिशिएंट में आप ये भी ले सकते हो, ट्रेन 3 डिले कर रहे हो, आपको आइडिया होना चाहिए कितना लोग जा रहा है, कैसे जा रहा है। एडवर्स कंडीशन, स्लिपरी फ्लोर्स, पुअर लाइटिंग और अनइवन ग्राउंड इंक्रीज द चांस ऑफ फॉलिंग। फिर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि क्राउड मैनेजमेंट सही नहीं है। अब जैसे जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुआ, वहां पे यही कारण है। इनसफिशिएंट प्लानिंग, बिल्कुल ये भी कारण है। क्यों भाई, आपको पता नहीं है इतने लोग जाने वाले थे? आपको पता नहीं है आपने 3 ट्रेन मिस कर दी, मतलब उस 3 ट्रेन की क्राउड एक साथ रेलवे स्टेशन पे होगी। अगर वो ट्रेन डिले नहीं होती तो 1-2 ट्रेन की तो क्राउड चली जा चुकी होती ना। बट पॉइंट क्या हुआ, जब ट्रेन डिले हो गई तो सारी क्राउड एक साथ हो गई। फिर वहां पे प्लेटफॉर्म को लेके कंफ्यूजन हुआ, उसकी वजह से ये चीज हुई। ऑल्दो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन इज वेरी बिग, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन जो मैंने देखा है अपनी जिंदगी में, बहुत बड़ा है। आई थिंक 10, 12, 15, 16 प्लेटफॉर्म है, जो मुझे अभी याद आ रहा है। जब मैं था कॉलेज में वहां पे तो मैं मुझे याद है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसके बावजूद भी आप सोचिए कितनी ज्यादा भीड़ रही होगी कि चीजें मैनेज नहीं हो पाई। प्लस 1-2 प्लेटफॉर्म पे कंफ्यूजन जब हो गया तो उसकी वजह से और दिक्कत हो गई, कम्युनिकेशन में फेलियर हुए। ये भी एक हो सकता है। कॉज ऑफ डेथ क्यों होती है, जैसे जब ये होता है स्टैम्पीड होता है, तो आप एक पर्सपेक्टिव आदमी ये सोचता है सर लोग भागते हैं तो उसमें कोई गिर के सर पे लग गई या इस वजह से मृत्यु होती है क्या, तो ये बहुत कम होता है। असली जो मृत्यु होती है ना, वो होती है कि जब सब भागते हैं तो बहुत सारे लोग नीचे जमीन पे आ जाते हैं, तो उनके जो चेस्ट होता है ना, वो अब सांस नहीं ले पाता है। इसको देखो बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है जब आप सांस नहीं ले पा रहे हो। और फिर हाइपर कैप्निया चालू हो जाता है, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मान लो 100, 150, 200 लोग कहीं फंस गए हैं। अब क्या हुआ, वहां पे सब गिरे हैं, यहाँ पे सब बहुत ज्यादा भगदड़ मची हुई है, तो ऑक्सीजन तो है ही नहीं वहां पे, क्योंकि सब आपस में सांस ही नहीं ले पा रहे हैं। और CO2 आपको पता है भी हम लोग निकालते हैं, तो फिर वो CO2 ज्यादा हो जाता है, और फिर इस वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन देखने को मिलती है। ये दोनों टर्म भी याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये मेन कारण होता है बेसिकली स्टैम्पीड में। जो मृत्यु का कारण सबसे ज्यादा होता है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, लोग सांस नहीं ले पाते हैं, ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसकी वजह से लोग सांस नहीं ले पाते हैं। तो ये एक बहुत मेजर रीजन बन जाता है। भारत के अंदर अगर हम स्टैम्पीड के केसेस देखें, तो अभी हाथरस वाला याद होगा आपको, 121 पीपल मरे थे, एक जो गॉडमैन की पूजा में सब लोग पहुंचे थे। प्लस अभी इसमें ये डेटा नहीं लिखा हुआ है जो अभी रिसेंटली प्रयागराज में हुआ है। देन मुंबई पेड ट्रेन ब्रिज 2017 में 22 लोगों की मृत्यु हुई थी स्टैम्पीड में। इलाहाबाद ट्रेन स्टेशन 2013, वहां भी कुंभ के वजह से हुआ था, 36 किल्ड ड्यू। कुंभ के वजह से नहीं, मतलब कुंभ में जाने की वजह से लोगों के ये इंसिडेंट हुआ था। Nana Devi Temple 2008, around 145 Hindu pilgrims were killed in a stampede at the Naina Devi Temple in Himachal Pradesh. लैंडस्लाइड की रूमर से लोगों को डर लगा लैंडस्लाइड हो सकती है। देन देर इज मांदर देवी टेम्पल, 2005 में ये हुआ था। मोर देन 265 हिंदू डिवोटीज लॉस्ट देयर लाइव्स एंड हंड्रेड्स वर इंजर्ड एट माधर देवी टेम्पल इन महाराष्ट्र। तो ये कुछ स्टाम्पीड के एग्जाम्पल्स हैं, जो एग्जाम्पल नहीं मतलब जो घटनाएं घटी है हमारे देश में। एंड दिस इज द 2 न्यू थिंग्स जो महाकुंभ में भी देखने को मिला है। इसी में एक अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसका नाम है नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा हेड की जाती है, कंट्री की हाईएस्ट स्टेटुटरी बॉडी है फॉर मैनेजिंग डिसास्टर्स। स्टैब्लिशमेंट एंड पर्पस क्या था, ये डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर स्टैब्लिश करी गई थी टू बिल्ड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एट बोथ द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर इफेक्टिव डिसास्टर मैनेजमेंट। अब देखो यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है तो समझ लिए हो गया आप। यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है तो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। ये स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है, देखो ये पहले क्वेश्चन ऐसे बहुत देखने को मिलते थे एग्जाम में कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जिसके बारे में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिले। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, बताओ RTI कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ऐसी कोई भी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके बारे में लिखा है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, वो किसी दूसरे लॉ के थ्रू निकली है, उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। जैसे कि अब क्वेश्चन आ ही गया है तो लोकपाल मान लो, ठीक। लोकपाल इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, लोकपाल एक्ट से आई है पर वो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं आई है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। थर्ड US एयरक्राफ्ट लैंड्स इन अमृतसर विद ओवर 100 इंडियन डिपोटीज। तो देखिए तीसरा US एयरक्राफ्ट भारत में आ चुका है जिसमें 100 से ज्यादा फिर वहां पे जो इलीगल इमाइग्रेंट भारत से गए हुए थे उनको वापस भेज दिया गया है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये नहीं कि वहां से लोगों को भेज रहे हैं, देखो जो भी जिस तरीके से हथकड़ी या पहना के भेज रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना कोई कुछ मतलब पूछने या इतना परेशान होने की बात है। क्योंकि आप किसी कंट्री में चुपके से गए हो, कैसे गए हो, क्या गए हो, वहां पे जाके क्या कर रहे होगे,
तो आपको भेजा है तो वो अब उस कंट्री के ऊपर एटलीस्ट वो सही सलामत भेज तो दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम इट इसमें 2-3 क्रिमिनल्स भी थे भारत से जो वहां जाके गए थे, तब उनको अब जेल में डाल दिया गया है। तो ये चीज है। फिर यहाँ पे देखिए एक मामला भी जो है छत्तीसगढ़ का है सामने, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो हुआ क्या था। एक छत्तीसगढ़ की घटना है जिसमें एक पति ने अपनी बीवी के साथ अननेचुरल सेक्स किया था। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपनी बीवी के एनस में हैंड डाल दिया था, और उसके बाद उसकी बीवी जो है, वाइफ जो है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, उनको बीमार हुई और वो फिर हॉस्पिटलाइज्ड हुई और आफ्टर सर्टेन आवर्स उनकी डेथ हो गई। ये मामला जब वहाँ की ट्रायल कोर्ट में चला तो ट्रायल कोर्ट ने इस आदमी को 10 साल की सजा दी, लेकिन ये मामला जब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में गया तो उन्होंने इस आदमी को बरी कर दिया। जो हमारे यहाँ रेप का सेक्शन है 375, उसका एक एक्सेप्शन 2 है जिसमें मैरिटल रेप को बताया गया है कि रेप नहीं है। उसके तहत हाई कोर्ट ने इसमें इस बंदे को जो है वो बरी कर दिया है। ये जो एक्सेप्शन 2 है वो ये कहता है कि अगर 15 ईयर ओल्ड से कम महिला होगी तब ये रेप शादी के बाद भी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 18 ईयर्स कर दिया था। इन सुप्रीम कोर्ट का एक केस था जिसका नाम था इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 15 को 18 कर दिया था। अपार्ट फ्रॉम इट बाकी चीजें सेम थी। तो ये पूरा मामला है जो अभी पूरे देश में चल रहा है कि भाई गलत हुआ है। अभी मैटर देखिए आगे आएगा सुप्रीम कोर्ट में, लेट्स सी क्या डिसीजन आता है। बट बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अगर इस तरीके की घटना करने के बाद कोई महिला की जान जा रही है, तो आई डोंट थिंक कि फिर इसमें एक्सेप्शन 2 या मैरिटल रेप वाला कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। तो वो वाली चीज है। फिर तो मतलब मैरिटल रेप नहीं है वाला कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए, इस आदमी को सजा मिलनी चाहिए। तो ये वाली चीज है। तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब द चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोर्स आप देख रहे हैं तो एक बार हमारी टीम को कांटेक्ट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जय हिंद, जय भारत।